बड़ी खबर माले से आ रही है जहां 170 लोगों को बंधक बनाया गया है और इन बंधकों में 20 भारतीय भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बंधक बनाए गए लोगों में 20 भारतीय भी हैं। और जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे, मेरे सहयोगी दिबांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिबांग, क्या जानकारी सामने आ रही है? खबर बहुत गंभीर हो गई, खासतौर पर भारतीयों के लिए, क्योंकि इसमें 20 भारतीयों के होने की बात है। हालांकि विदेश मंत्रालय उनसे बात की है, लेकिन ये बंधक बनाए गए हैं। और ये बात बताते हैं कि जिस तरह के टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर बहुत खतरनाक किस्म के टेरर ऑर्गेनाइजेशन माली में है और बहुत ही खून खराबा वहाँ पर होता है। तो एक तरीके से ये गंभीर बात बन गई है, कैसे उसको करेंगे। लेकिन एक बात जो ये आ रही है कि केवल 2 ही वहाँ पर लोग हैं, टेररिस्ट हैं, और की अभी जानकारी का इंतजार चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ जो कि एक राहत की बात है कि जो फ्रेंच हैं वो काफ़ी दिनों से वहाँ पर काम कर रहे हैं। जो फ्रेंच ट्रूप्स हैं वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर काम कर रहे हैं और काफ़ी उन्होंने वहाँ पिछले दिनों जब ये जो उत्तरी माली है जहाँ पर फ्रांसीसी घुस गए थे, जहाँ पर ये टेररिस्ट घुस गए थे अलकायदा के साथ मिलकर, वहाँ फ्रांस की फोर्सेज आई थी और उन्होंने उनको वहाँ से हटा दिया था। भारतीयों को मालूम होगा एक जो शहर का नाम, जो बहुत अफ्रीकन शहर का नाम जो लोग आम बातचीत में लेते हैं, टिम्बकटू। तो टिम्बकटू शहर वहीं पर है उत्तर माली में। तो उत्तर माली से उनको हटा दिया गया था, लेकिन हमेशा से ये डर बना रहता था कि कब वहाँ पर आतंकी हमला होगा। और जो जानकार हैं वो यही कहते थे कि ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सवाल सिर्फ यही है कि ये हमला कब होगा। तो वो हमले की शक्ल में ये चीज़ अब सामने आई है। बात गंभीर है, इसको कड़ी नज़र इस पर रखनी पड़ेगी और इस पर जब ताज़ा जानकारी होगी तो और अपडेट इस पर हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चूंकि वहाँ पर फ्रेंच हैं और बहुत एक्टिवली वहाँ पर हैं, और माली करीब 1905 में फ्रांस की पूरी तरह से कॉलोनी बन गया था। जो फ्रैंक जो उनकी करेंसी है वो अभी भी वहाँ पर चलती है। जी, तो दर्शकों को जरा एक बार फिर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। माले के अंदर जो बंधक संकट है वो इस वक्त गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 170 बंधक जो बताए जा रहे थे उनमें 20 भारतीय भी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 170 बंधकों में 20 भारतीय जो बंधक बनाए गए हैं। माले का बंधक संकट, इसका सीधा कनेक्शन अब भारत से। इस वक्त की बड़ी खबर, माली में बंधक बनाए गए लोगों में 20 भारतीय भी हैं। तो अफ्रीकी देश माली में बंधक संकट गहराता जा रहा है और भारत से इसका सीधा कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, क्योंकि वो 170 लोग जिन्हें बंधक बनाया गया है माली की राजधानी बमैको के एक 5 सितारा होटल रैडिसन में, उसमें 20 भारतीय भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इस होटल में 2 आतंकवादी हैं जिन्होंने इन लोगों को बंधक बनाया है और इनमें 20 भारतीय शामिल हैं। ये जो भारतीय शामिल हैं जिन्हें बंधक बनाया गया है, ये दरअसल एक दुबई की कंपनी के लिए काम किया करते थे। ये जो रैडिसन होटल है, इसकी 7वीं मंजिल, जिसे आतंकवादियों ने अपने कब्जे में लेकर यहाँ ठहरे हुए लोगों को बंधक बना लिया है। इनमें ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं, यूएस के सिटीजन बताए जा रहे हैं, चीन के सिटीजन बताए जा रहे हैं, अलग अलग देशों के नागरिक, और इनमें 20 भारतीय भी हैं। माली में 170 लोगों को बंधक बनाया गया है। 140 वो मेहमान जो इस होटल में रुके हुए थे, 30 इस होटल में काम करने वाले कर्मचारी, और साथ ही खबर यह भी आई कि जो आतंकवादी हैं वो लोगों से कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कह रहे हैं। जो कुरान की आयतें पढ़ पा रहे हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है और अब तक 3 लोगों को ये आतंकवादी मार चुके हैं। फिलहाल बंधकों में 20 भारतीय भी हैं। तो माली का बंधक संकट जो गहराता हुआ नजर आ रहा है। माली में 170 लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है और इनमें 20 भारतीय। दुबई की कंपनी के लिए काम कर रहे थे ये भारतीय, जो फिलहाल माले में ठहरे हुए थे इसी होटल में 7वीं मंजिल पर, जहां पर आतंकवादियों ने ये धावा बोला और 170 लोगों को बंधक बना दिया। 3 लोगों को अब तक मार चुके हैं ये आतंकवादी। 15 लोगों को छोड़ा गया है। दुबई की कंपनी में काम करने वाले ये भारतीय नागरिक, जिन्हें माली के इसी होटल में बंधक बनाया गया है, फिलहाल राजदूत लोगों के संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और हम आपको आइए जरा तस्वीरें भी दिखा देते हैं। बंधक जिन्हें बनाया गया था, उन्हीं में से एक बंधक ने ये तस्वीरें ली हैं। ये जो तस्वीरें दरअसल आप देख रहे हैं, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग देशों के नागरिक जिन्हें बंधक बनाया गया, उन्हीं में से एक बंधक ने ये तस्वीरें ली हैं। चीनी नागरिक ये बंधक जिसने ये तस्वीरें ली, और इस वक्त ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।
हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी विजय विद्रोही इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। विजय, जो बंधक बनाए गए हैं उनमें 20 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। मामला बहुत गहराता हुआ, गंभीर बनता हुआ नजर आ रहा है। भारत सरकार किस तरीके से नजर बनाए हुए है? देखिए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का कहना है कि उनकी नज़र इस बार बनी हुई है और भारत माले में जो भारतीय राजनयिक हैं उनके माध्यम से सारी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये धीरे धीरे संकट ऐसा लगता है गहराता जा रहा है। अभी तक यही बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 बंदूकधारी थे। ये हैरानी की बात है कि 2 बंदूकधारी 170 लोगों को बंधक बना लेते हैं और उसमें से कुछ लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कुछ लोगों को छोड़ा गया है। ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को छोड़ा जा रहा है जो कि कुरान की आयतें या फिर कलमा पढ़ सकते हैं, उन लोगों को छोड़ने की बात कही जा रही है। सुरक्षा कर्मियों ने घेरा डाला हुआ है और ये जो आप बता रही थी कि 20 भारतीय हैं, ये दुबई की एक कंपनी के लिए काम करते थे और इसी होटल में रह रहे थे। तो इन 20 भारतीयों की जानमाल की सुरक्षा को लेकर भी भारत सरकार चिंतित है और भारत सरकार का कहना है कि वो नजर बनाए हुए हैं। जी, तो मेरे सहयोगी विजय विद्रोही जो बता रहे हैं किस तरीके से ये जो बंधक संकट है माले में, ये लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। जो 170 लोग जिन्हें बंधक बनाया गया था उनमें 20 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, जो दरअसल दुबई की एक कंपनी के लिए काम करते थे और इसी रेडिसन होटल में ठहरे हुए थे। उन्हें भी बंधक बना लिया गया है। भारत सरकार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है और इस बीच जो जानकारी मिल रही है रॉयटर्स के हवाले से वो ये कि कुरान की आयतें पढ़ने के लिए ये आतंकवादी इन बंधकों से कह रहे हैं। अब तक 15 लोगों को ये आतंकवादी रिहा कर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुके हैं ये आतंकवादी। दक्षिण अफ्रीकी देश माली, जहां 20 भारतीय भी इस वक्त बंधक संकट में फंसे हुए हैं, 20 भारतीय भी बंधक बना लिए गए हैं। 2 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। इन 2 आतंकवादियों ने 170 लोगों को बंधक बना लिया है। आतंकवादियों ने 20 लोगों को धर्म पूछकर छोड़ दिया है। यह आंकड़ा 20 लोगों का सामने आ रहा है जिन्हें उनका धर्म पूछकर, कुरान की आयतें जो पढ़ पा रहे हैं उन्हें छोड़ दिया है। माले के रेडिसन होटल में आतंकवादियों ने लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें 20 भारतीय भी हैं।